हेलो बच्चों, हेलो। आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज हेरिडिटी। क्या चीज़? हेरिडिटी, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता। क्या चीज़? आनुवंशिकता। इसमें पूरा चीज़ हम इसमें जो मेंडल ने काम किया था उस पर हम देखेंगे, ठीक है ना। पहले हम चीज़ क्या देखते हैं कि हेरिडिटी होती क्या चीज़ है। व्हाट इज ए हेरिडिटी? व्हाट इज ए हेरिडिटी? हेरिडिटी बोले तो आनुवंशिकता। क्या चीज़? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता है क्या चीज़? आनुवंशिकता है क्या चीज़? मैं बोल रहा हूँ कि आपके पेरेंट्स से जो कैरेक्टर क्या हो जा रहे हैं? ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं। कहाँ पे? बच्चों में। कहाँ पे? बच्चों में। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आनुवंशिकता बोलते हैं। मैं बोलता हूँ कि हेरिडिटी क्या चीज़ है, आनुवंशिकता क्या चीज़ है। आनुवंशिकता वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, पेरेंट्स से कैरेक्टर कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? बच्चों में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है ना। बात सुनो, इस आनुवंशिकता में हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। देखो, पहला चीज़ हम क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकता। फिर क्या पढ़ेंगे? मेंडल का योगदान, फिर है लक्षणों की वंशागत के नियम, फिर लिंग निर्धारण, फिर क्या पढ़ेंगे? बस, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग? लिंग निर्धारण, ठीक है ना। ठीक है, देखिए बात सुनिए। मैं बोलता हूँ ना कि आनुवंशिकता के अध्ययन को, मैं बोलता हूँ क्या चीज़? आनुवंशिकता के अध्ययन को, स्टडी ऑफ द हेरिडिटी को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। जेनेटिक्स का मतलब क्या चीज़? जेनेटिक्स का मतलब क्या चीज़? जेनेटिक्स का मतलब क्या चीज़? जेनेटिक्स बाबू एक साइंस है, एक ऐसी साइंस है जिसमें हेरिडिटी का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। क्या किया जाता है? हेरिडिटी का क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बाउंड, वही चीज देखो, जेनेटिक्स बोले तो आनुवंशिकी, ठीक है ना, ठीक है ना। इस मैं बोलता हूँ कि जेनेटिक्स बोले तो क्या चीज़? आनुवंशिकी। मैं बोलता हूँ कि हेरिडिटी के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम क्या बात करते हैं? आनुवंशिकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आनुवंशिकता की। दूसरी बात क्या बोलते हैं? दूसरी बात हम क्या करते हैं? वेरिएशन की बात करते हैं। बात सुनो, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स है क्या चीज़? मैंने बोला जेनेटिक्स एक ऐसी साइंस है जिसमें क्या किया जाता है? हेरिडिटी प्लस बाबू प्लस वेरिएशन भी लिख लो ना, प्लस वेरिएशन की क्या की जाती है? स्टडी की जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है ना, सिंपली। अब हम बात करते हैं आनुवंशिकता है क्या चीज़? विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। मतलब वो लक्षण जो आपके पेरेंट्स से जो आपके पेरेंट्स से आप में चले जा रहे हैं, जो आपके पेरेंट्स से बच्चों में चले जाते हैं, वो चीज क्या कहलाता है? वो कहलाता है आनुवंशिकता। क्या कहलाता है? आनुवंशिकता। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज? विविधता या फिर भिन्नता बोले तो वेरिएशन। क्या चीज? वेरिएशन। मैं बोलता हूं कि लक्षण जाने के बाद भी, लक्षण पेरेंट्स से जो कैरेक्टर है वो जाने के बाद भी बच्चा जो है अपने पेरेंट्स जैसा नहीं दिखता है, अपने पेरेंट्स जैसा बिल्कुल नहीं दिखता है। जो मैं बोलता हूं कि जो सिमिलैरिटी नहीं है, अपने पेरेंट जैसा नहीं दिख रहा है, वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। वही क्या कहलाता है? वेरिएशन। इतना समझ में आया? वेरिएशन। मैं बोलता हूं वेरिएशन दो टाइप से हो सकती है, जेनेटिक वेरिएशन और क्या चीज? सोमैटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब क्या चीज? मतलब क्या चीज? उसके गैमेट में क्या आ जाएगी? भिन्नता। सॉरी। मैं बोलता हूँ क्या चीज़? मैं बोलता हूँ कि जो वेरिएशन है वो दो टाइप की हो सकती है, एक सोमैटिक वेरिएशन, एक क्या चीज़? गैमेटिक वेरिएशन। क्या चीज़? गैमेटिक वेरिएशन, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ सोमैटिक वेरिएशन का मतलब क्या चीज़? यहाँ पे तुम्हारी स्किन ही पूरी डिफरेंट रहेगी, है ना। सोमा का मतलब क्या होता है? सोमा का मतलब होता है स्किन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़? गैमेटिक वेरिएशन का मतलब क्या चीज़? गैमेट में डिफ्रेंसिएशन होगा, ठीक है ना, गैमेट में वेरिएशन होगा, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, यह शारीरिक कोशिका में आती है। वही चीज देखो, बात सुनो, ये क्या चीज है? ये किसकी बात करता है? ये बात करता है किसकी? ये किसकी बात करता है? ये बात करता है सोमैटिक वेरिएशन की। किसकी बात करता है? सोमैटिक वेरिएशन की। और ये चीजें किसकी बात करती हैं? ये चीजें बात करती हैं, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे ये वाली चीजें किसकी बात करेंगी? ये चीजें बात करेगी किसकी? गैमेटिक वेरिएशन की। और ये किसकी बात करेगी? सोमैटिक वेरिएशन। कितना समझ में आया बाबू? देखो
यह शारीरिक कोशिका में आती हैं, ये जनन कोशिका में आती है। जनन कोशिका का मतलब गैमेट सेल, जनन कोशिका का मतलब क्या चीज, गैमेट सेल, ठीक है ना। शारीरिक कोशिका का मतलब क्या चीज, सोमैटिक सेल, क्या चीज, सोमैटिक सेल, ठीक है ना। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती हैं, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती हैं। मतलब मैं क्या बोलता हूं कि ये जो है ये अगली पीढ़ी में क्या हो जाती हैं, यानी जनरेशन टू जनरेशन क्या होती हैं, ट्रांसफर होती रहती हैं, ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर नहीं होती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये जैव विकास में सहायक होती हैं, ये जैव विकास में सहायक नहीं होती हैं, ये जैव विकास में सहायक होती हैं, ठीक है ना। ये जैव विकास में सहायक नहीं होती हैं, ये जैव विकास में क्या होती है, सहायक होती हैं, ठीक है ना। इनमें उपार्जित लक्षण भी, इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है, इन्हें आनुवंशिक लक्षण कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे, इसको आनुवंशिक लक्षण कहेंगे, इसको उपार्जित लक्षण कहेंगे। इसको आनुवंशिक लक्षण क्यों कहेंगे, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या हो जा रही है, ट्रांसफर हो जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए आनुवंशिक लक्षण बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया। जैसे बात सुनो, सोमैटिक वेरिएशन का मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ कि अगर क्या किया जाए, अगर मैं बोलूँगा, अगर मैं बोल दूँ कि अगर मम्मी की क्या चीज़ है, अगर मम्मी के नाक में क्या की जाए, छिद्र कर दिया जाए, ठीक है ना, छिद्र कर दिया जाए, जैसे होता है ना बाबू, या कान में या नाक में छिद्र कर दिया जाए, तो वो छिद्र जो होता है, उस जो बच्ची होगी नहीं, उसमें छिद्र नहीं रहेगा, ठीक है ना। मैं बोलता हूँ ये तुम्हारी, मैंने बोला कि इसको मैंने क्या किया, स्किन सेल में वेरिएशन किया था, बट वो जो स्किन सेल में वेरिएशन था वो ट्रांसफर नहीं हुआ बेबी में। क्यों नहीं हुआ वेरिएशन, क्योंकि ये क्या था, ये तुम्हारा क्या था, ये तुम्हारा सोमैटिक वेरिएशन था। क्या था, सोमैटिक वेरिएशन था। इतना समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट की हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट तुम्हारा क्या चीज है, मानव के बालों का रंग, मानव का शरीर की लंबाई। तो बात सुनो, यहाँ पे ये सब जो चीजें हैं, मानव के बालों का रंग, मानव की शरीर की लंबाई, मैं बोलता हूँ कि जो मम्मी की हाइट है, ठीक है ना, जो पापा की हाइट है, वो क्या होगी, वैसे ही क्या होगी, बच्चों की हाइट होगी, वैसे ही क्या होगी, बच्चों की हाइट होगी। नेक्स्ट पॉइंट मतलब क्या चीज, जो पापा का कलर रहेगा स्किन कलर, जो मम्मी का स्किन कलर रहेगा, वैसे ही क्या होगा, बच्चों का भी स्किन कलर रहेगा, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये जो थी, ये कैसी है, ये कैसी वेरिएशन है, ये कैसी है, गैमेटिक वेरिएशन है। कैसी है, गैमेटिक वेरिएशन है। मतलब मैं बोलूँगा जो कलर और हाइट है, ये गैमेट पे इफेक्ट डालते हैं। किस पे इफेक्ट डालते हैं, गैमेट पे। इतना समझ में आया बाबू। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बोलते हैं, विभिन्नता के लाभ। विभिन्नता के लाभ मैं बोलता हूं कि जो डिफरेंशिएशन होता है, जो वेरिएशन होता है मम्मी से बच्चों में, ठीक है ना, मम्मी से बच्चों में जो वेरिएशन होता है, मम्मी से बच्चों में, ठीक है ना, मम्मी और बच्चों के बीच, मतलब क्या चीज़, मैं बोलता हूँ पेरेंट, क्या चीज़, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, कहाँ पे, बच्चों के बीच में जो वेरिएशन होता है, ठीक है ना, उसका लाभ क्या क्या चीज़ है, लाभ क्या क्या चीज़ है, ठीक है ना। देखो प्राकृतिक विभिन्नता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभों हो सकते हैं। उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीव पड़ुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज होती है, यहाँ पे ये बोलते हैं ना कि जब तुम में क्या होगी, वेरिएशन होगी, जब तुम में क्या होगी, वेरिएशन होगी, जब तुम में क्या होगी, वेरिएशन होगी, ठीक है ना। तो वेरिएशन होने से क्या होती है, हीट सहने की क्षमता, हीट सहने की क्षमता बढ़ती रहती है, हीट सहने की क्षमता क्या होती है, बढ़ती रहती है, ठीक है ना। मैं क्या बोलूँगा कि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, तो तुमको अब उसके अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। अगर तुम उसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं किए तो फिर तुम्हारी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए क्या चीज़, वेरिएशन जरूरी है, ठीक है ना। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन चयन जैव विकास का प्रक्रम। मैं बोलता हूँ कि देखो जैव विकास मतलब क्या चीज़, जैव विकास का मतलब क्या चीज़, इवोल्यूशन। क्या चीज़, इवोल्यूशन। मतलब मैं बोलता हूँ कि इवोल्यूशन होना भी जरूरी है। मैं बोलता हूँ जब वेरिएशन होगा तभी जीवों का क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। इवोल्यूशन का मतलब क्या चीज़, विकास होगा, ठीक है ना। इतना समझ में बाबू, इतना भी समझ में आया, ठीक है। ठीक है ना। फ्री ईयर लोब एवं जुड़े कर्णपल्लिका, अटैच ईयर लोब मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्तन। देखो बात सुनो, मैं क्या बोलता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि जो वेरिएशन है ये क्या क्या चीज़ है। मैं बोलता हूँ किसी किसी के कान पे क्या होते हैं, फ्री ईयर लोब होते हैं। फिर मतलब ये चीज़ क्या चीज़ है, ये लोब है, ये क्या चीज़ है, फ्री है, फ्री मतलब, और किसी किसी का ऐसे सटा होता है, ऐसे क्या होगा, सटा होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलेंगे, अटैच ईयर लोब। क्या बोलेंगे, अटैच ईयर लोब। किसी किसी का क्या होता है, ऐसे फ्री होता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, फ्री ईयर लोब, ठीक है ना। समझ में आया बाबू। तो ये क्या होती है, ये वेरिएशन होती है, ठीक है ना। ये हो सकता है कि तुम्हारे मम्मी पापा के
फ्री ईयर लोब हैं, ठीक है ना, तो तुम्हारे भी कैसे होंगे, फ्री ईयर लोब होंगे, ठीक है ना, या फिर तुम्हारे कैसे हो सकते हैं, अटैच ईयर लोब हो सकते हैं, ठीक है ना। चलो इतना समझ में आया बाबू। मेंडल का अनुदान, मेंडल ने वंशागत के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए थे, ठीक है ना। मेंडल ने क्या किया था, वंशागत का मतलब क्या चीज़, वंशागत का मतलब क्या चीज़, वही चीज़, मतलब पापा से मम्मी में जाना जो कैरेक्टर, ठीक है ना, मम्मी से मैं बोलता हूँ सॉरी मैं ये बोलता हूँ वंशागत का मतलब क्या चीज़ होता है, वंशागत का मतलब ये चीज़ होता है पेरेंट से, कहाँ से, पेरेंट से कैरेक्टर कहाँ पे ट्रांसफर होना, बच्चों में, ठीक है ना, ये क्या कहलाती है, वंशागत कहलाती है, क्या कहलाती है, वंशागत कहलाती है, ठीक है ना, वही चीज़ आनुवंशिकता, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है ना, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर द कैरेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर बिपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मैं क्या बात करता हूँ, मैं ये बात करता हूँ कि मेंडल ने क्या किया था, मेंडल को हम क्या बोलते हैं, मेंडल को आनुवंशिकी के जनक बोलते हैं। आनुवंशिकी के जनक का मतलब क्या चीज़, जेनेटिक ऑफ फादर, फादर ऑफ जेनेटिक्स, सॉरी क्या बोलते हैं इनको, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है भाई, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, मेंडल, ठीक है ना, कौन है, मेंडल ने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था किस पे किया था, मटर के पौधे पे। किस पे किया था, मटर के पौधे पे, यानी पी प्लांट पे, ठीक है ना। और कितना कैरेक्टर चूज किया था, 7। कितना कैरेक्टर चूज किया था पी प्लांट के, 7। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, लक्षण। मटर के लक्षण कौन कौन से थे, ठीक है ना, देखो बात सुनो यहाँ पे थे, बीज का आकार उन्होंने लिया था, और क्या लिया था, बीज का आकार, बीज का रंग, ठीक है ना, फल का रंग, फली का आकार, ठीक है, ये सब क्या लिए थे, कैरेक्टर लिए थे। कौन कैरेक्टर लिए थे, मेंडल ने लिया था, ठीक है। और कौन से कैरेक्टर लिए थे यहाँ पे लिखा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ तुमको, देखो देखो देखो, हाँ सुनो, ठीक है ना, क्या लिए थे, बीज का आकार हो गया, बीज का रंग हो गया, फल का रंग हो गया, फली का आकार हो गया, ठीक है ना। और क्या लिया था इन्होंने, और क्या लिया था, और इन्होंने यहाँ पे मैं कॉलम बना के लिख देता हूँ, और क्या लिया था इन्होंने, और लिया था इन्होंने, क्या चीज़ लिया था, हाँ एक्जियल, सॉरी फ्लावर पोजीशन। और क्या लिया था इन्होंने, फ्लावर पोजीशन लिया था। कौन सा लिया था, फ्लावर पोजीशन लिए थे। और क्या लिया था इन्होंने, और क्या लिया था इन्होंने, और लिया था इन्होंने, क्या चीज़ लिया था इन्होंने, और क्या लिया था, फ्लावर कलर लिया था। और क्या लिया था, फ्लावर कलर लिया था, ठीक है ना। और क्या लिए थे, फ्लावर कलर लिए थे, ठीक है ना। किसका कलर लिया था, किसका कलर लिया था, मटर के पौधे का कलर, मटर के पौधे के फ्लावर का कलर, ठीक है ना। फ्लावर पोजीशन का मतलब क्या चीज़, मतलब मैं बोलता हूँ मटर का जो पैदा होता है ना, कहाँ होता है, कभी कभी यहाँ पे फ्लावर होता है और कभी कभी यहाँ पे होता है, ठीक है ना। तो किसी प्लांट में ऐसे रहेगा, तो ये चीज़ क्या हो गया, ये चीज़ क्या हो गया, इसको हम क्या बोले, सुनो बात सुनो, ये चीज़ देखो बात सुनो, ये फ्लावर हो गया, दूसरा फ्लावर ऐसे होता है, ठीक है ना, ये एकदम सेंटर पे रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन। क्या बोलते हैं, टर्मिनल पोजीशन, ठीक है ना। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे आ गया, देखो आ गया, देखो यहाँ पे क्या चीज़, पुष्प की स्थिति, क्या चीज़ यहाँ पे क्या चीज़, पुष्प की स्थिति, यानी फ्लावर की पोजीशन, ठीक है ना, फ्लावर की पोजीशन लिया था, ठीक है, ठीक है। गलत लिख दिया है ना ये, यहाँ पे फ्लावर की पोजीशन, यहाँ पे फ्लावर का पोजीशन का मतलब अच्छी, अंत, अच्छी और अत्य, ठीक है ना,
ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़, फली का रंग लिया था और क्या लिया था, पुष्प की। बस तुम सुनो, कुछ नहीं तुमको याद करना है, कुछ नहीं तुमको याद करना है, बट क्या चीज़ देख के जाना है कि उसने कितने कैरेक्टर लिए थे, कितना कैरेक्टर लिया था फ्लावर के, 7 कलर लिया था बस, और कुछ नहीं तुमसे पूछेगा, बस इतना रखो। कितना कलर लिया था, 7 कलर लिया था। और कौन कौन सा लिया था, कितने कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। कितने कैरेक्टर लिए थे, 7 कैरेक्टर लिए थे। कौन कौन सा कैरेक्टर लिया था, बीज का आकार, बीज का रंग, फल का रंग, फली का आकार, और क्या चीज देख लोगे, और क्या देख लोगे तुम, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और पुष्प की ये यहाँ पे तुम क्या लिख लोगे, यहाँ पे तुम लिख लोगे प्लांट की हाइट। यहाँ पे तुम क्या लिख लोगे, प्लांट हाइट। क्या लिख लोगे, प्लांट हाइट। इसको काट दो, इसको तुम काट दो, ठीक है ना। क्या ले लोगे यहाँ पे, प्लांट हाइट, ठीक है। बस मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, मेंडल ने मटर के पौधों का चयन निम्नलिखित गुणों के कारण किया था। मटर के पौधों पे विपर्यासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। मैं बताऊं कि मटर के पौधे पे जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं, ठीक है ना। विपर्यासी विकल्पी लक्षण दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है। क्या होता है, जो इनकी लाइफ स्पेन होती है किसका, मटर के पौधे का, वो क्या होती है, शॉर्ट होती है। क्या होती है, शॉर्ट लाइफ स्पेन होती है, ठीक है ना। दूसरी पॉइंट हम क्या बात करते हैं, सामान्यतः स्वपरागण होता है परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी कराया जाता है। मैं बोलता हूं कि मटर के पौधे कौन सा परागण करते हैं, आप तुमने पोलिनेशन पढ़ा था ना, मैंने बताया था पीछे, है ना, कि पोलिनेशन क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, स्वपरागण और परपरागण, ठीक है ना। परागण 2 होते हैं, स्वपरागण और परपरागण। मैं बोलता हूं कि मटर के पौधे कौन सा परागण करते हैं, स्वपरागण करते हैं, बट कृत्रिम तरीके से हम परपरागण क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, ठीक है ना। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं। मैं बोलता हूँ और क्या इसमें कैरेक्टर चूज किया था इन्होंने और देखा था कि जो एक ही जनरेशन है, एक जनरेशन जो होती है, एक जो जनरेशन है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे क्या बन जाते हैं, बहुत सारे सीड बन जाते हैं, बहुत सारे सीड बन जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, हाँ वही चीज पीछे बात किया था। मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए मटर के पौधे के साथ विपर्यासी विशेष, ठीक है ना। क्या चीज देखो यहाँ पे, तने की ऊंचाई, ठीक है ना, प्लांट की हाइट, फूल का रंग, ठीक है ना, फूल मतलब फ्लावर का कलर, फूल की स्थिति, फ्लावर पोजीशन, फली का कलर, ठीक है ना। यानी क्या चीज, पोड शेप, क्या बोलेंगे इसको, पोड शेप, ठीक है ना। फली का रंग, पोड कलर, बीज का आकार, बीज का रंग, ये तुम बस याद करके चल जाना बस, और कुछ नहीं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसको नहीं भी याद करोगे ना कोई बात नहीं, बस ये याद करके जाना, ठीक है ना। चलें आगे चलें, ठीक। देखो एक संकर, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्रॉस पे आते हैं। किस पे आते हैं, क्रॉस पे आते हैं। क्रॉस का मतलब क्या चीज, फर्टिलाइजेशन कराएंगे। अब हम क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है ना। बात सुनो यहाँ पे, देखो सुनो, बात सुनो। पहला कौन सा क्रॉस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डिफिनीशन क्या होगी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। जब हम क्या करते हैं कि एक कैरेक्टर को लेके, एक लक्षण को लेके, एक लक्षण का मतलब क्या चीज, अगर हम सिर्फ प्लांट की हाइट लें, अगर हम सिर्फ प्लांट की हाइट लें, ठीक है ना। यहाँ पे देखो कहाँ पे प्लांट की हाइट है, तने की ऊंचाई। अगर हम सिर्फ प्लांट की हाइट लें तो इसमें क्या चीज़ है, एक लंबा पौधा है, एक शॉर्ट पौधा है। कैसा है, एक लंबा है, एक शॉर्ट है, ठीक है ना। तो मैं बोलता हूँ ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लक्षण मतलब कैरेक्टर, लक्षण बोले तो कैरेक्टर, क्या चीज, कैरेक्टर। तो जब हम क्या करेंगे, एक ही कैरेक्टर को लेके 2 प्लांट के बीच में क्रॉस कराएंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या चीज हो गया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब चीज क्या हो गया, एकल संकरण। क्या चीज, एकल संकरण। देखो यहाँ पे क्या चीज है, ये लंबा पौधा है, ये शॉर्ट पौधा है, ठीक है ना। कैसा है, शॉर्ट पौधा है ना। देखो अब मैं क्या बोलूँगा कि ये लॉन्ग है, ये शॉर्ट है, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, देखो ये हाइट तुम्हारी क्या हो गई, कैरेक्टर हो गई, ठीक है ना। ये प्लांट एक शॉर्ट प्लांट है, एक लॉन्ग प्लांट है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में क्रॉस करा देंगे। क्या करा देंगे, क्रॉस करा देंगे, ठीक है। बात सुनो, जब हमने क्या किया, क्रॉस कराया तो हुआ क्या चीज, बात सुनो, यहाँ से बात सुनो। पहले क्या चीज करेंगे, हम यहाँ से गैमेट बनाएंगे। यहाँ से क्या बनाएंगे, गैमेट, ठीक है ना। तो यहाँ से एक गैमेट निकाल लिया, यहाँ से एक गैमेट निकाल लिया। अब इनके बीच में मैंने क्रॉस कराया तो यहाँ से एक टी देख लेना तुम लोग, देखना ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से होगा क्या चीज,
यहाँ से क्या होगा, इस टी का क्रॉस इससे होगा, इस टी का क्रॉस इससे होगा तो एक टी टी बनेगा, ठीक है ना। यहाँ से इससे होगा तो टी टी बनेगा, टी टी बनेगा, टी टी बनेगा। मतलब ये तुम्हारी कौन सी जनरेशन है, F1 जनरेशन है। कौन सी जनरेशन है तुम्हारी, F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया, F1 जनरेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया, F1 जनरेशन का मतलब क्या चीज़ हो गया, मतलब फर्स्ट पीढ़ी। क्या चीज़, फर्स्ट पीढ़ी, है ना, पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी में जितने भी प्लांट बनेंगे, जितने भी प्लांट बनेंगे तुम्हारे मटर के, वो कैसे बनेंगे, लंबे बनेंगे। कैसे बनेंगे, लंबे बनेंगे। लंबे बोले तो लांग बनेंगे, ठीक है ना। क्यों लांग बनेंगे, क्यों लांग बनेंगे, क्योंकि जो लांग प्लांट वाला है वो डोमिनेट कर जाता है शॉर्ट वाले प्लांट के जीन पे। मैं बोलता हूँ लांग गैमेट शॉर्ट गैमेट पे क्या कर जाता है, डोमिनेट कर जाता है। डोमिनेंट का मतलब क्या चीज़, डोमिनेंट का मतलब क्या चीज़, उसको दबा देता है, उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं होने देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ये तो हो गया भाई, वही अच्छे सॉरी। अब हम किसकी बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, F2 पीढ़ी की। किसकी बात करते हैं, F2 पीढ़ी की। मैंने क्या किया कि जो F1 पीढ़ी में जो भी प्लांट बने उनको, उनमें से 2 प्लांट निकाला, उनके बीच में क्या कराया, क्रॉस कराया। जब उनके बीच में क्रॉस कराया तो हमको क्या मिला, एक प्योर लंबा प्लांट मिला। कैसा मिला, प्योर लंबा प्लांट मिला, है ना। प्योर बोले तो शुद्ध लंबा प्लांट मिला, है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ये जो 2 प्लांट मिले ये लंबे तो थे बट प्योर लंबे नहीं थे, प्योर लंबे नहीं थे। कैसे प्लांट थे, हाइब्रिड प्लांट थे। कैसे थे प्लांट थे, हाइब्रिड प्लांट थे। कैसे प्लांट थे, हाइब्रिड प्लांट थे। कितने हाइब्रिड प्लांट मिले, 2, ठीक है ना। और एक हमारा क्या चीज़ मिला, प्योर बोना प्लांट मिला, है ना, प्योर शॉर्ट प्लांट मिला, ठीक है ना। कैसा प्लांट मिला, प्योर शॉर्ट प्लांट मिला। तो ठीक है ना, यहाँ पे देखना मैं पूछूंगा कितने लंबे प्लांट मिले तो तुम बोलना 3, कितने लंबे प्लांट मिले तुम बोलना 3। मैं बोलूंगा कितने शॉर्ट प्लांट मिले तुम बोलना 1, ठीक है ना। जब मैं पूछूंगा कि बताओ कितने प्योर लंबे प्लांट मिले, अगर मैं प्योर की बात कर दी, शुद्ध की बात कर दी तो तुम बताना 1 प्योर लंबा प्लांट मिला, ठीक है ना, ठीक है ना। मैं पूछूंगा कितने हाइब्रिड प्लांट मिले तो तुम बोलना 2। मैं पूछूंगा किस जनरेशन की ये बात हो रही है तो तुम बोलना सेकेंड जनरेशन की। किस जनरेशन की बात हो रही है, सेकेंड जनरेशन की, ठीक है ना, दूसरी पीढ़ी में, ठीक है ना। इतना समझ में आया। मैं बोलूँगा कि कुछ रेशियो है। क्या चीज़ है, रेशियो है। देखो बताओ ना, यहाँ पे देखो जीनोटाइप फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब समझते हो क्या चीज़, जीन। देखो बात सुनो। मैं यहाँ पे क्या बात करता हूँ, अगर मैं पूछूँ कि बताओ ना F2 पीढ़ी का जो ये तुम्हारी F2 पीढ़ी है, इसका फिनोटाइप क्या होगा। क्या मतलब, फिनोटाइप क्या होगा। तो तुम क्या बोलोगे, व्हाट इज द फिनोटाइप, ठीक है ना। मैं बोलूँगा फिनोटाइप का मतलब क्या चीज़, जो कैरेक्टर दिखते हैं, ठीक है ना। जीनोटाइप का मतलब क्या चीज, जो कैरेक्टर दिखते तो नहीं है बट अगली जनरेशन में वो डोमिनेट कर जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलता हूँ, फिनोटाइप पूछूंगा। मैं फिनोटाइप का मतलब जो कैरेक्टर दिख रहे हैं। मैं बोलूँगा कितने लंबे प्लांट तो क्या बोलोगे तुम, 3 लंबे प्लांट और 1 शॉर्ट प्लांट, है ना, 3 लंबे प्लांट और 1 शॉर्ट प्लांट। तो मैं पूछूंगा तो फिनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे क्या थी, 3:1। कितना रेशियो हो जाएगा, 3:1। अगर मैं पूछूं जीनोटाइप का रेशियो क्या होगा, जीनोटाइप का रेशियो क्या हो गया, जीनोटाइप का मतलब क्या चीज़, जिसके जीन डिफरेंट हो। क्या चीज़, जीन डिफरेंट हो। जीन डिफरेंट का मतलब गैमेट डिफरेंट हो। देखो यहाँ पे इसके गैमेट एक तरह है, इसके गैमेट एक जैसे हैं और इसके गैमेट एक जैसे हैं, है ना, मिल रहा है। तो मैं पूछूंगा कि जीनोटाइप क्या होगा तो तुम क्या दोगे, 1:2:1, ठीक है ना। यहाँ पे सिंपल वही चीज लिखी हुई है, देखो ना। F2 पीढ़ी में जीनोटाइप कैसे हैं, 3:1। सॉरी क्या लिखा है जी, देखो बाबू गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, फिनोटाइप लिखना चाहिए था बट जीनोटाइप लिख दिया गया ना। तुम्हारी एनसीईआरटी भी मिस्टेक कर जाती है। देखो यहाँ पे क्या लिखना चाहिए था, यहाँ पे लिखना चाहिए था तुमको क्या चीज, फिनोटाइप। क्या लिखना चाहिए था यहाँ पे, फिनोटाइप। देखो ना, यहाँ पे क्या चीज़, फिनोटाइप, है ना, ठीक है ना। ये किसका रेशियो है, 3:1। क्या चीज़ है, फिनोटाइप। 1:2:1 ये क्या चीज़ है, जीनोटाइप है, ठीक है ना। इतना समझ में आया बाबू, बस यही चीज़ है। प्रथम पीढ़ी में सबके सम, प्रथम पीढ़ी में जीनोटाइप क्या बना था,
आल सिमिलर थे, है ना, सब सिमिलर थे, ठीक है ना, जीनोटाइप सबका सिमिलर था, है ना, और फिनोटाइप भी सबका सिमिलर था, सब लंबे थे, है ना। देखो यहाँ पे देख लो देख लो देख लो देख लो, मैं बता देता हूँ, ये तुम्हारी प्रथम पीढ़ी रही ना, यही रही ना। देखो कोई गैमेट डिफरेंट दिख रहा है क्या? नहीं, सब सिमिलर है ना, सब में कैपिटल टी स्मॉल टी है, सब में कैपिटल, हाँ सब में सब। अब देखो हम किसकी बात करते हैं, अब हम बात करते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस की। किसकी बात करते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस की। डाई हाइब्रिड क्रॉस बोले तो द्विसंकरण क्रॉस। द्विसंकरण क्रॉस का मतलब क्या चीज? जब हम क्या करेंगे, प्लांट के दो कैरेक्टर को उठा के उनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। ध्यान से सुनना तुम क्या बता रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे देखो ना तुम, यहाँ पे क्या चीज़ है मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ देखो यहाँ पे क्या चीज़ है, मैं बोल रहा हूँ कि ये सब क्या चीज़ है, ये सब क्या चीज़ है, ये कैरेक्टर है, ये सब क्या चीज़ है? कैरेक्टर है। मैं बोलता हूँ इसमें से क्या चीज़, इसमें से मैं दो कैरेक्टर निकालूंगा और दो प्लांट के बीच में क्रॉस कराऊंगा, ये हमारा क्या कराएगा? डाई हाइब्रिड क्लास। जैसे वहाँ पे तुम्हारा क्रॉस कराया गया है, कौन कौन कैरेक्टर उठा के, बीज का आकार उठाया गया है और बीज का रंग उठाया गया है। पहले मैंने मोनो हाइब्रिड में क्रॉस कौन सा कराया था? तने की ऊंचाई से लेके, ठीक है ना सर, सिर्फ वही लिया था। अब मैं तने की ऊंचाई नहीं ले रहा हूँ, ये दोनों कैरेक्टर ले रहा हूँ, बीज का आकार और बीज का शेप, बीज का रंग, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे देखो जो बीज का आकार है वो दो टाइप की है, एक गोल है एक झुर्रीदार है, ठीक है ना। एक झुर्रीदार मतलब मुरझाई हुई बीज है ना। एक कलर कैसा है, एक पीला है और एक हरा है। देखो बात सुनो, यहाँ पे क्या चीज़, ये जो गोल है ना ये क्या चीज़ है? ये डोमिनेंट है। ये क्या चीज़ है? डोमिनेंट है। ये जो पीला है ना ये कैसा है? डोमिनेंट है। देखो आगे देखो, आगे देखो, देखो यहाँ पे क्रॉस कराया गया है। देखो मैंने क्या किया, F1 पीढ़ी में जब क्रॉस कराया दो कैरेक्टर को लेके, तो आल जो प्लांट बने वो कैसे थे? सिमिलर थे। कैसे थे? सिमिलर थे। सिमिलर का मतलब क्या चीज़, उनका कैरेक्टर कैसा था? सबके सब, देखो बात सुनो, सबके सब प्लांट के पास कैसी बीज थी? गोल थी और पीली थी। कैसी थी? गोल थी और पीली थी। क्यों गोल थी पीली थी? क्योंकि अभी भी तुमको मैंने बताया गोल और पीला कैसा कैरेक्टर है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर का मतलब क्या चीज़? वह कैरेक्टर जो दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलने पर दूसरे कैरेक्टर को दबा देता है, उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं होने देता है, उस कैरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? जो दबाने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो गोल और पीला एक ऐसा कैरेक्टर है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, हरा और झुर्रीदार को दबा दिया था, ठीक है ना, उसका कैरेक्टर डेवलप नहीं होने दिया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट पीढ़ी में तुम्हारे सब के सब प्लांट कैसे बने थे? कैसे बने थे? गोल और पीले। अब हम क्या करूंगा कि उसमें से दो प्लांट निकालूंगा, उनके बीच में क्रॉस कराऊंगा, ठीक है ना, उनके बीच में क्या कराऊंगा? क्रॉस कराऊंगा। तो देखो ना क्रॉस कराया गया है। देखो यहाँ से हम बनाएंगे गैमेट, ठीक है ना, यहाँ से क्या बनाएंगे? गैमेट। ये तुम्हारा क्या बन गया? गैमेट। ये तुम्हारा क्या बन गया? गैमेट बन गए, ठीक है ना। ये सब क्या बन गए? तुम्हारे गैमेट। देखो अब हुआ क्या चीज़, ये तुम्हारे क्या बन गए? गैमेट बन गए, ठीक है ना। अब इन गैमेट से क्या करेंगे हम? फर्टिलाइजेशन कराएंगे। क्या कराएंगे? फर्टिलाइजेशन कराएंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, जब क्रॉस कराया, फर्टिलाइजेशन कराया, तो हुआ क्या चीज़, देखो इसका क्रॉस हम इससे कराएंगे एक बार, फिर इसका क्रॉस इससे कराएंगे, ठीक है ना। बात सुनो, देखो जब हमने क्या किया, इसका क्रॉस एक बार इससे कराया तो तुमको क्या मिलेगा? एक आर इसका, एक आर इसका, आर डबल वाई, ठीक है ना, डबल आर डबल वाई। मतलब ये कैसा है? प्योर प्लांट है, ठीक है ना, प्योर प्लांट है, मतलब कोई इसमें कमी नहीं है, ठीक है ना। बात सुनो, यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इसका अब क्या करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, सॉरी देखो अब हम क्या करेंगे, इसका इससे करवाएंगे। किससे कराएंगे? इससे करवाएंगे, ठीक है ना। देखो एक बार इससे करवाएंगे। देखो बात सुन, तो क्या हुआ, एक कैपिटल आर रहा, ये स्मॉल आर रहा, तो आर हो गया, ये क्या हो गया? डबल वाई हो गया, इसका वाई हो गया, ठीक है ना। फिर इसका इससे कराएंगे, देखो इसका इससे कराएंगे, इसका इससे कराएंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, ठीक है ना, समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसका इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, ठीक है ना। ऐसे करके तुम देख लेना बाबू, ये वन शॉट वीडियो है, समझाने में तो इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना, ये ऐसे समझ में नहीं आता है। देखो अब क्या होगा, अब हम क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब तीसरे से कराऊंगा इससे, तो इसका इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, इससे कराएंगे, फिर चारों का इससे करा देंगे, ठीक है ना। अब मैं इससे कराऊंगा तो इन चारों का फिर इससे करा दूंगा, है ना। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गया। तुम ये सब मत देखो, ये सब मत देखो, तुम प्योरली क्या चीज़ देख लो, तुम प्योरली क्या चीज़ देख लो, तुम प्योरली देख लोगे ये चीज़ कि फिनोटाइप
ठीक है ना। फिनोटाइप मतलब फिनोटाइप क्या आ रहा है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के सेकेंड जनरेशन में, डाई हाइब्रिड क्रॉस के किसमें, सेकेंड जनरेशन में। तो तुम क्या बोलोगे, फिनोटाइप क्या चीज़ है, 9 ठो पीले हैं, 3 ठो हरे हैं, 3 ठो झुर्रीदार पीले हैं और 3 ठो झुर्रीदार हरे हैं। तो तुम रेशियो क्या दोगे, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, ठीक है ना। रेशियो क्या होगा फिर, ठीक है ना, रेशियो फिर क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, फिनोटाइप रेशियो क्या हो जाएगा तुम्हारा 9:3:3:1, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा रेशियो, किसका किसका, डाई हाइब्रिड क्लास के सेकेंड जनरेशन का फिनोटाइप का, किसका, फिनोटाइप का। समझ में आया इतना, ठीक है ना। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है ना, मानव में लिंग निर्धारण। देखो किसमें, मानव में लिंग निर्धारण, ठीक है ना। तो मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि लिंग का निर्धारण जो होता है, मतलब कि मेल और फीमेल कैसे बनते हैं, कहाँ पे, ह्यूमन में, कहाँ पे, ह्यूमन में। मैं बोलता हूँ कि जो मेल होता है ना, सुनो, जो नर होता है ना, उसके पास 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई, ठीक है ना। जो फीमेल होती है ना, उसके पास 2 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एक्स होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, एक्स होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही क्या रहेंगे, एक्स रहेंगे। तो मैं बोलूँगा जब गैमेट बनेगा तो यहाँ से एक एक्स निकलेगा, यहाँ से वाई निकलेगा। मैं बोलूँगा यहाँ पे जब गैमेट बनेगा तो यहाँ से एक्स इधर निकल जाएगा, एगो एक्स इधर निकल जाएगा। तो होगा क्या चीज़, इस एक्स का फर्टिलाइजेशन इससे होगा तो क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। फिर इसी एक्स का इससे होगा तो फिर क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। फिर वाई का इससे होगा तो एक्स वाई बनेगा। फिर वाई का इससे होगा तो एक्स वाई बनेगा। तो हो गया क्या चीज़, जिसके पास एक्स वाई आया वो कैसे हो गए, वो तुम्हारे हो गए मेल, वो तुम्हारे क्या हो गए, मेल, ठीक है ना। और जो ऐसे जो एक्स एक्स हुआ वो तुम्हारी क्या हो गई, फीमेल। फीमेल बोले तो गर्ल्स है ना, क्या चीज़, गर्ल्स, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा कि ये जिसके पास एक्सेस हैं, ये चीज़ क्या चीज़ है, ये गर्ल हैं। और जिनके पास एक्स वाई है ये बॉयज़ हैं, ठीक है ना, बॉयज़ हैं। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा क्या चीज़, कि कितने परसेंट बॉयज़ पैदा हुए और कितने परसेंट गर्ल्स। तो तुम क्या बोलोगे, 50% बॉयज़ और 50% गर्ल्स, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या चीज़ है, आधे बच्चे लड़के एवं आधे बच्चे लड़की हो सकते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ क्या चीज़, जब मैंने क्रॉस कराया, पीछे देखो यहाँ पे जब मैंने क्रॉस कराया लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है ना, एक नर और एक मादा में, ठीक है ना। तो आधे बच्चे क्या बने, आधे बच्चे बॉयज़ बने और आधे बच्चे क्या बनी, गर्ल्स, ठीक है ना। वही चीज़ लिखा गया, आधे बच्चे लड़के आधे लड़कियां हो सकते हैं। सभी बच्चे चाहे वह लड़का हो सकते हैं अथवा लड़की अपनी माता से एक्स गुणसूत्र प्राप्त करते हैं। अतः बच्चे का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। जिस बच्चे को अपने पिता से एक्स वाई गुणसूत्र वंशानुगत हुआ है वह लड़की एवं जिसे पिता से वाई गुणसूत्र वंशागत हुआ है वह लड़का होगा। मतलब यहाँ पे बोल क्या रहा है, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर देखो कोई बच्चा है जिसको क्या मिल गया, जिसको वाई मिल गया, एक्स तो रहेगा ही, जिसको वाई मिल गया वो क्या हो जाएगा, लड़का। जिसको वाई मिल गया वो क्या हो गया, लड़का। और जिसको क्या मिल गई, एक्स, जिसको क्या मिल गई, एक्स, वो क्या बन जाएगी, लड़की, ठीक है ना। मम्मी से तुमको क्या मिलता है, सिर्फ एक्स मिलता है। पापा से या तो तुमको वाई मिल जाएगा या फिर एक्स मिल जाएगा। मैं बोलूं अगर वाई मिल गया तो तुम क्या बन गए, लड़के। अगर एक्स मिल गया तो तुम क्या बन गए, लड़की, ठीक है। इतना समझ में आया। तो सिंपली यहाँ पे बोला क्या गया है, सिंपली यहाँ पे ये बोला गया है कि लिंग निर्धारण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, लिंग निर्धारण के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है नर। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, नर। नर बोले तो क्या चीज, मेल, नर बोले तो मेल, ठीक है ना। मम्मी नहीं रिस्पॉन्सिबल होती है लिंग निर्धारण के लिए, ठीक है ना। बस, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, कमेंट करके बताइएगा। अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं है तो अभी बताइएगा, कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।